Let's begin with our next chapter, that is current, electricity and magnetism. In the beginning of chapter only there are several questions that are being asked to you. कुछ questions है जो हमसे पूछे गए हैं. पहला question है which constituents are present in an atom? एटम के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है? सो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. दैट्स इट. न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ एटम जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो एटम इज बेसिकली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will happen if a glass rod is rubbed on silk cloth? Okay, when we rub glass rod on a silk cloth, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, the electron starts shifting from one material to another. अब because जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास कुछ एटम्स है, मैं एटम हमारा कुछ इस टाइप का होता है, लेट दिस बी माय एटम, और उसके अंदर है हमारा न्यूक्लियस, जिसके अंदर है न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रल हुए, तो न्यूक्लियस के अंदर हम मानते हैं पॉजिटिव चार्जेस. लेट देयर बी 6 पॉजिटिव चार्जेस, तो 6 इलेक्ट्रॉन चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. तो एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास. ओके, अब अगर इसके अंदर का ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाए, ओके, अब दूसरा भी एक एटम ले लेता हूं. ठीक है, ये है उसका न्यूक्लियस और ये है इसका आउटर मोस्ट, ठीक है, वो शेल. अब इसके अंदर मैं मान ले रहा हूं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब इसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को अब मैं हटा रहा हूं और यहां पर हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं. ओके, अब यहां प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 प्रोटॉन्स, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 6, और नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 5. Isn't it? इसकी अगर बात करें, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 3, और नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? 4 हमारे पास है नेगेटिव चार्जेस. तो इससे एक चीज क्लियर होगी कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है. तो जो मटेरियल अपने पॉजिटिव चार्जेस, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन तो अभी भी सेम है. क्या निकल गया है? एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. ऑन द अदर हैंड, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला मटेरियल है, उसके पास प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है, लेकिन एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और आ गया है, मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है, तो वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज. अब इसीलिए जो मटेरियल है वो चार्ज होने लग जाता है एंड इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द पीस ऑफ पेपर और समथिंग लाइक सम स्टफ लाइक दैट, क्योंकि उसके अंदर चार्ज आ जाता है. अब चार्ज क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द शफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ डू ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज. ओके, सो दिस इज अगेन द सेम रीजन कि ऑब्जेक्ट्स क्यों चार्ज होने लग जाते हैं. ये इलेक्ट्रॉन जो है एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल के अंदर स्विच कर जाता है, जंप कर जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. What are static and moving charges? Static charges are the ones which are at rest. All the charges that are at rest are static charges. और moving charges mostly electrons होते हैं. The charges that are in motion are known as moving charges. Mostly electrons. Can the negative charge be made to flow? Yes. Electrons जैसे कि हमने करवाया, यहाँ पे एक एटम से दूसरे एटम में हमने एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया. सेम वे एक मटेरियल से अगर एक रॉड या एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू भी हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो हम आगे पढ़ेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल? यस. और हायर लेवल टू लोअर लेवल में किसी भी चीज को हम लोग फ्लो करवा सकते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब आते हैं एक एक चीज की तरफ. सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. अब जब इलेक्ट्रिक करंट, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सेट करते हैं, व्हेन, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूं. पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. करंट किसी भी चीज के अंदर, वी ऑल नो व्हाट करंट इज बेसिकली. ओके, लाइट, वी ऑल हैव सीन स्ट्राइकिंग ऑफ lightning. That is basically current. We all know that when we
प्लग इन समथिंग इन अ स्विच बोर्ड एंड वी स्विच ऑन द बटन, तो उस टाइम पे उसके अंदर से करंट फ्लो होता है, इसीलिए मोबाइल चार्ज होता है. ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टार्ट्स वर्किंग बेस्ड ऑन दैट. अब करंट एक्चुअल में होता क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स flow from one end of a material to another end, we say that current is flowing. अब बेसिकली करंट क्यों फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब कि अगर मैं किसी भी चीज के अंदर बोल रहा हूं कि इसके अंदर करंट है, ये मेरा पॉइंट ए ले लेते हैं, ये मेरा पॉइंट बी ले लेते हैं. अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक है, सॉरी, मैं मान रहा हूं कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मेरा जो करंट है वो इसके नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा. सो दिस इज द डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ माय करंट. करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. एंड वन मोर थिंग, करंट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. अब टर्मिनल्स क्या होते हैं किसी भी सेल के अंदर, ठीक है. सबसे कोई भी सेल को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हुआ रिप्रेजेंटेशन एक सेल का. ये होता है जिसके अंदर एक नेगेटिव टर्मिनल और ये होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल. अब और अगर बैटरी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे सेल्स को साथ में कनेक्ट करते हैं, देन इट्स अ बैटरी. ओके, अब ये हुआ इसका नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज इट्स पॉजिटिव टर्मिनल. सो जब भी हम इलेक्ट्रॉन, सॉरी, टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ करंट, current always flows from negative terminal to positive terminal. So it's electric charge flowing through a conductor such that the metal wire per unit time. ठीक है, मतलब कि अब करंट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम. ओके, अब हमने क्या देखा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है. ओके, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हो रहा होता है पर यूनिट टाइम. अगर मैं वाटर फ्लो की बात करूं, okay, if I want to calculate the water that is flowing through a pipe, अगर मुझे किसी भी पाइप के थ्रू फ्लो होने वाले वाटर की क्वांटिटी पता करनी होती है कि कितना पानी बाहर आ रहा है, what will I do? I will calculate the amount of water that I am getting per unit time, isn't it? So कैसे हम लोग वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोल देंगे कि this will be the total discharge जो उस पाइप से के थ्रू होगा. ठीक है, दिस इज डिस्चार्ज है. अब सेम वे अगर हम करंट की बात करें तो करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, सो करंट इज बेसिकली, करंट इज द टोटल चार्ज पासिंग through a given cross section area per unit time. जहां पर हम चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से, और हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को I से. अब हमने क्या कहा, करंट इज टोटल चार्ज पासिंग थ्रू, सो करंट मतलब कि I इज इक्वल टू टोटल चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम. ठीक है, इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम, करंट क्यों फ्लो करता है. अब जब कोई एक रॉड ले लेते हैं, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, ओके, रैंडम डायरेक्शंस के अंदर. अब जनरली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन.
तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जा रहे होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे होते हैं, इसीलिए जनरली कोई भी करंट कभी भी फ्लो नहीं करता है, ओके, किसी भी मटेरियल के अंदर। लेकिन द मोमेंट वी अटैच इट विथ एन एक्सटर्नल पावर, जिसे हम बैटरी कह सकते हैं, सो उस टाइम पे हमारे जो अगर मैंने इसको मान लीजिए बैटरी से अटैच कर दिया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल जाएगा ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और जब जैसा कि मैंने कहा करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो होता है, ओके, सो मतलब कि करंट का ये डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। सो अगर मैंने इस तरीके से कोई बैटरी अटैच की तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, इस डायरेक्शन में सारे ट्रैवल होना खुद को अलाइन कर देंगे, सो दैट करंट कैन बी फ्लोन इन दैट डायरेक्शन, ओके। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है जो हमें याद रखनी होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है? हमें एक चीज पता है कि जब अगर कोई चीज किसी हाइट के ऊपर रखी गई हो तो ऑब्वियसली वो ऊपर से नीचे गिरेगी। अगर मैंने बहुत ज्यादा वाटर ऊपर के किसी हाइट पे रखा हुआ है और मैं नीचे से होल कर देता हूं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा पानी। सेम वे अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं जिनको मैं कनेक्ट करके रख रहा हूं, ये एक है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और मैंने इसको साथ में रखा है 20 डिग्री सेल्सियस की बॉडी के साथ, तो ये बॉडी अपना हीट रिड्यूस करने लग जाएगा और अपनी हीट इसको पास ऑन करना शुरू हो जाएगा। सो ये अपनी टेम्परेचर को ऊपर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करवा रहा है, इजंट इट? सो बॉडी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करती है। सो पोटेंशियल बेसिकली इट्स एन एंटिटी दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, एक ऐसी एंटिटी जो डिसाइड करती है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा डिपेंडिंग ऑन द कि किस डायरेक्शन में पोटेंशियल ज्यादा है। सो द इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या कहा गया? The electric level deciding the direction of current is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब और एक चीज यहां पर पिक्चर में आ जाती है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल कोई भी दो टर्मिनल्स ले लेते हैं, लेट दिस बी वन टर्मिनल एंड दिस बी अनदर टर्मिनल। लेट दिस टर्मिनल बी ए और हम इसको पोटेंशियल V1 पे मान लेते हैं और इसको हम पोटेंशियल V2 पे मान लेते हैं, सच दैट V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है ये A के ऊपर जो है वो ज्यादा है B से। हमने अभी क्या देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक लेवल होता है जो डिसाइड करता है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मैंने अभी बोला था कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है, तो मतलब करंट इसके अंदर कहां फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, हायर से लोअर के अंदर, क्योंकि मैंने बोला हुआ है V1 इज ग्रेटर देन V2। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड्स की अब ये जो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिसाइड कर रहा है कि कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है जिस टर्मिनल, एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल के जो पोटेंशियल्स है उनके बीच का डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इसकी बात करें सो इट विल बी V1 माइनस V2। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ टू टर्मिनल ऑन विच वी आर वर्किंग, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स एट टू पॉइंट। सो कोई भी दो पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल्स है उनके बीच के डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, ओके। सो ये कुछ बेसिक नेमिंग है, नोमेनक्लेचर है जिसको हम लोग कंटिन्यूसली यूज करेंगे इन दिस चैप्टर। देयर इज वन मोर थिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कोई भी एक ऐसा क्लोज लूप
जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी अ बैटरी, या फिर अ सेल, या फिर एक एमीटर हो सकता है। एमीटर जो करंट मेजर कर सकता है। इसके अंदर एक रेजिस्टेंस हो सकती है। इसके अंदर एक वोल्ट मीटर हो सकता है, और इसके अंदर एक बल्ब हो सकता है। Okay, so all these things together when combined in a closed circuit, and that allows, okay, another key, and that allows a a current to flow through that loop is known as an electric circuit. So this is basically a continuous path consisting of conducting wires. ठीक है, एक ऐसा continuous path, continuous मतलब कि closed loop है, जो which consists of conducting wire, वायर होनी चाहिए, a switch or a plug key and other resistances. switch मतलब कि ये वाला, प्लग की, स्विच या फिर प्लग की बोला हुआ है। अदर रेजिस्टेंसेस, अब रेजिस्टेंसेस मतलब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ एमीटर और वोल्ट मीटर कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल और आर अलोंग विद द इलेक्ट्रिकल करंट, सॉरी, between the terminals of electrical cell along which an electric current flows is called an electric circuit. जो मतलब कि दो टर्मिनल्स ऑफ सेल के बीच में ये सारी चीजें कनेक्टेड होनी चाहिए, and which allows electric current to flow through it is known as electric circuit. Sorry, electric circuit. Yes. तो याद रखिए, कोई भी एक ऐसा क्लोज लूप जिसके अंदर हम दो टर्मिनल्स ऑफ सेल के बीच में रेजिस्टेंसेस, प्लग की और कंडक्टिंग वायर के थ्रू करंट को फ्लो करवा रहे हैं, उसे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जान सकते हैं।